तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक यूएन कन्वेंशन भी हुआ था अबाउट द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, और एक कमिटमेंट भी थी गवर्नमेंट की, एक पॉलिसी बनाई थी, नेशनल पॉलिसी ऑन ओल्ड पर्सन्स इन 1999। अगर आप देखेंगे तो 2011 में हमारी एल्डरली पॉपुलेशन 10.38 करोड़ थी। अगर उसको टोटल पॉपुलेशन में देखें तो 8.5% हमारे एल्डरली थे 2011 में। तो अभी आपको पता है कोविड के बाद से 2021 का सेंसस नहीं हुआ है अभी तक, तो अभी आने वाला है सेंसस 2025-26 में, तो उसमें आपको और ज्यादा स्पाइक भी करेंगी पेरिफेरी में। तो इन 8 पॉइंट में से अगर 3 से ज्यादा पॉइंट आपको ओल्ड एज पर्सन में लगते हैं, उस एल्डरली पर्सन में लगते हैं, तो उस पर्सन को क्या जरूरत है फिर सीजीए की, कॉम्प्रिहेंसिव जेरियाट्रिक असेसमेंट की। तो 8 पॉइंट्स में क्या क्या आपका आता है, एक तो जिसकी भी एज 75 से ऊपर है, तो एक तरह से वो आपके लिए हाई रिस्क एल्डरली पर्सन है। हिस्ट्री ऑफ फॉल्स भी आ रही है। तो आपने देखा होगा ओल्ड एज में काफी लोग बोलते हैं कि ये गिर गए, जैसे नीचे चौकड़ी मार के एकदम उठे तो वो बीपी लो हो गए और गिर गए। तो अगर हिस्ट्री ऑफ फॉल आ रही है तो वो भी आपका रिस्क में आएगा। फिफ्थ है आपका हिस्ट्री ऑफ डिलीरियम या कंफ्यूजन। तो आपने कई लोग देखे होंगे बुजुर्ग जो बोलते हैं मैं रास्ता ही भूल गया जाते जाते, या मैं पंचायत जा रहा था मेरे को रास्ते में पता ही नहीं लगा। कोई अपनी कैसे खुशी से तो नहीं आएगा, तो थोड़ी देर उनके साथ बैठ के इंटरेक्शन करके हम लोग भी अच्छा फील करते थे, ठीक है। तो वो रियलाइज करें, रादर ये बोलेंगे बाबा जी आ गए अभी उनको तंग करेंगे, ठीक है, मेरे को दुनिया भर के क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो वो उस तरह से बिहेव ना करें, हम थोड़ा सा ये मान के चलें जो आज आपको चीज़ें बताई जा रही है ना कि ये फैक्टर होगी, आप यहाँ से 5 मिनट की बात करेंगे, हो सकता है उसके लिए वो टॉनिक का काम करे, 1 महीने तक वो उसी तरह खुश होके। सेकंड आपने देखा होगा इनकॉन्टिनेंस बहुत कॉमन है ओल्ड एज में। तो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस मेल्स में फिर भी 10 to 15% है, लेकिन हम सोचते हैं ओपीडी में 2 मेल्स आए हैं नहीं होगी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, लेकिन फीमेल्स में बहुत ज्यादा है। 25 to 30% ऑफ एल्डरली फीमेल्स में यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, जिसके बारे में डिस्कशन नहीं होती थी। तो मोस्ट कॉमन कॉजेज अगर आपने याद रखने होंगे तो डायपर के नाम से ही है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। फर्स्ट कॉज डी से डिलीरियम है आपका, जिनको कंफ्यूजन रहती है तो वो कई बार पहले के जमाने में तो ओपीएस वगैरह पेंशन मिलती थी बुजुर्गों को, तो आने वाले टाइम में जैसे बुजुर्गों को अगर फ्यूचर में पेंशन भी ना मिले तो फाइनेंशियल जो सिक्योरिटी थी वो भी उनकी खत्म हो जाएगी, तो वो भी उनके लिए एक प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर हो जाता है। आपने देखा होगा जो बुजुर्ग जॉब्स में नहीं थे अपने लाइफ टाइम में, तो वो काफी हरास होते हैं घर पे, उनको कोई खर्चा भी नहीं दे रहा है, या उनके बच्चे उनको आइसोलेट कर देते हैं, खुद अलग अलग रहते हैं। ब्रेन को कंप्रेस कर रहा है तो हमारे पास प्रोसेसिंग कम हो जाती है ब्रेन की और इंसान चीज़ें भूलने लग जाता है। और इसके बाद हम बात करेंगे मैनेजमेंट की। सबसे पहले हमारे पास अगर कोई पीएचसी लेवल पे आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले उनको हियरिंग एड्स भी प्रोवाइड की जाए। थर्ड हो गया सार्कोपीनिया, विद एज मसल लॉस होता है, तो उसके लिए गुड न्यूट्रिशनल सपोर्ट चाहिए, मतलब बेटर प्रोटीन हो उनके पास, और उनको नॉलेज हो एक्सरसाइज वगैरह की भी, और फिजियोथेरेपी भी अवेलेबल हो। फोर्थ, तो आपने अभी मूवी भी देखी होगी छावा, उसमें से पिक निकाली है फॉरेन से। तो कुछ लोग तो ऐसे भी है जिनकी एजिंग भी है और डिजीज भी है, लेकिन आपने सभी को सोच के नहीं चलना है कि जो एज हो रहा है वो डिजीज के साथ भी ग्रस्त है, क्योंकि एजिंग एक नेचुरल फिनोमेना है, लेकिन डिजीज आपका किसी न किसी प्रेसिपिटेटिंग या रिस्क फैक्टर की वजह से आपके अंदर आई होगी डिजीज। तो एजिंग, और दूसरा है कि एल्डरली लोगों को ज्यादा केयर की जरूरत होती है, क्योंकि डिमेंशिया का भी आ जाता है, कईयों में भूलने की बीमारी आ जाती है, कईयों को फॉल्स की हिस्ट्री बहुत ज्यादा होती है, कभी गिर जाते हैं, और फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ चेंजिंग बिहेवियर पैटर्न्स, क्या होता है कि अब जनरेशन गैप बहुत ज्यादा है, जो आगे पोता पोती है वो जेन जी के हैं, और जो बुजुर्ग है वो बहुत पुरानी जनरेशन के हैं। जेरियाट्रिक क्लिनिक का कंसेप्ट इसके बाद आएगा अभी, तो उसमें पीएचसी के एमओ को वीक में एक ऐसा दिन रखना होगा जब बूढ़े लोग हर रोज तो आ नहीं पाएंगे, तो उनको पता होना चाहिए कि एक दिन ऐसा कौन सा है जिस दिन वो जेरियाट्रिक सर्विसेज ले सकते हैं। जैसे आपका एनडीके भी है, नई दिशा केंद्र, और एडोलसेंट केयर सर्विसेज है, वो मैक्सिमम जगह ट्यूसडे या थर्सडे को रखी जाती है। तो उसी तरह डेडिकेटेड एक सिंगल डे फिक्स होगा जब आपने जेरियाट्रिक क्लिनिक रखना है। कर्व आती है और बुढ़ापे में रिंकल्स की कर्व आती है, तो आपको ये समझना होगा कि जैसे आप अभी स्माइल कर रहे हैं तो आप भी रिंकल करेंगे कल को, तो वैसे ही वो लोग उस स्टेज पे है तो उनकी सिचुएशन आपको उसके अकॉर्डिंग ही समझना